है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। एकजुट होकर के मोहब्बत के लिए कोशिश करेंगे। आपके इलाके में, आपके शहर में कहीं भी नफरतों की कोई कोशिश होते हुए देखिए तो खड़े हो जाइए। एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है और नफरत के खिलाफ बोलता है तो 10 लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं और मोहब्बत जीतती है। हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जितने नफरत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप यकीन जानिए, ये जब अलग बैठते हैं ना, ये जितने भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से ढेर सारे ऐसे हैं कि जब कैंटीन में हम लोगों के साथ बैठते हैं ना, चाय पीने आते हैं तो कहते हैं मैंने भाई आप जो कह रहे थे बात वो सही है लेकिन पार्टी की मजबूरियां हैं, क्या करें। सच बता रहा हूं, मैं उस दिन वक्फ बिल के खिलाफ बोल करके जब कैंटीन में गया तो मुझको 50 से ज्यादा भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे कहा कि इमरान साहब हमें तो पता ही नहीं था कि वक्फ बिल का ये मामला है, हमें तो लगता था कि हुकूमत ने सारी जमीनें मुसलमानों को दे दी हैं। मैंने कहा भैया हुकूमत ने हमें जमीनें नहीं दे दी हैं, हमारी जमीनें हैं जिन पर हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। 123 प्रॉपर्टीज जिसको लेकर के देश के होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि अगर ये दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज का अमेंडमेंट 2013 में ना आया होता तो हम आज ये बिल लेकर के नहीं आते। इनको हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों को दे दिया। जब उन्होंने लोकसभा में बोला तो मैंने अगले दिन, मुझे बोलना था, मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया। जब मैं रिसर्च करके देश की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था तो सामने होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठी थी। मैंने कहा कल अभी होम मिनिस्टर साहब ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक झूठ बोला है, मैं उस झूठ को बेनकाब करता हूं। चेयर पर बैठे हुए डिप्टी चेयर साहब ने कहा कि झूठ जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं लेकिन हम उस लफ्ज को नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री है। तो ठीक है, हम इसको असत्य बोलते हैं कि असत्य बोला है इन्होंने। सच्चाई से परे एक बात बोली है। फिर जब मैंने उसकी हिस्ट्री दुनिया को बताई, मैंने ये कहा कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज है, दरअसल ये वो प्रॉपर्टीज है कि जब दिल्ली में लुटियन, जहां देश की पार्लियामेंट है, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, जहां देश में लुटियन, जहां सारे एमपीज के बंगलोज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, जजेस के बंगलोज हैं, जब ये 1911 में अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि कोलकाता के बजाय दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया जाएगा, राजधानी बनाई जाएगी, तो उन्होंने रायसीना हिल के आसपास जो मुसलमानों की जमीनें थी उनको एक्वायर किया। जब एक्वायर किया तो उस समय वहां पर जो इबादतगाहें मौजूद थी, जिसमें मस्जिदें थी, खानकाहें थी, कब्रिस्तान थे, उनको लेकर के मुसलमानों ने कहा कि ठीक है आप हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हमारे घर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इबादतगाहें हमसे नहीं ले सकते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, लंदन तक पहुंची। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में मुसलमान वैलिडेशन वक्फ एक्ट बना करके वो 123 प्रॉपर्टीज उस समय वक्फ की थी जिनके बारे में आज अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद आप यकीन जाने कि मुझसे ढेर सारे बीजेपी के एमपीज ने कहा कि भाई आपने तो हमारी आंख खोल दी, हमें तो पता ही नहीं था। हमने कहा फिर भी आप वोट तो उन्हीं को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप दीजिए भी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सच्चाई ये है। तो एक इंसान भी अगर कहीं खड़ा होकर सही प्लेटफॉर्म पे सच्चाई बोलता है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।